स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। तो हम लोग जो है इसमें सर्किट के बारे में समझेंगे और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के भी बारे में जानेंगे और इससे हम लोग आज प्रैक्टिकल करके भी समझेंगे। तो इसकी पहले थ्योरी समझ लेते हैं। ये हमारा है सीरीज कनेक्शन। जब हम लोग रेजिस्टर्स को या डिवाइसेस को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन का नाम होता है सीरीज कनेक्शन। और इसमें जो है लगातार जो है वोल्टेज जो है ड्रॉप होता है, जिसका कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग आर टोटल निकाले हैं सर्किट का। तो जब सीरीज कनेक्शन में कोई भी रेजिस्टेंस होता है तो उसको अलजेब्रिक सम करके हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसके बाद जो है ओम्स लॉ की मदद से सर्किट में कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे करंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 एम्पियर। इसके बाद जो है 10 ओम, इसके बाद 20 ओम, इसके बाद 80 ओम। जैसे ही हम लोग आगे डिवाइसेस में बढ़ते जा रहे हैं हम लोग देखेंगे कि लगातार वोल्टेज जो है ड्रॉप होता हुआ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट किया टोटल रेजिस्टेंस और यहाँ पे हमारी सर्किट में करंट आई है। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो R1 रजिस्टर है उस R1 रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप कितना है। तो R1 में की वैल्यू R1 में वोल्टेज ड्रॉप आया है 20 वोल्ट और R2 में हमारा वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है 40 वोल्ट और R3 में वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है 160 वोल्ट। मतलब जैसे जैसे हम डिवाइसेस में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि अगर यहाँ पे हम बल्ब लगा दें या कोई पंखा लगा दें तो पहला पंखा तेज चलेगा, उसके बाद वाला स्लो चलेगा और उसके बाद वाला हो सकता है चले ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको उतनी वोल्टेज नहीं मिल पाएगी। लेकिन जब हम लोग पैरेलल सर्किट की बात करते हैं तो इस पैरेलल कनेक्शन में ये हमारी जो डिजाइन है, ये हमारी जो सर्किट है, ये हमारी पैरेलल कनेक्शन में है। इसमें अगर हम लोग 220 वोल्ट अगर सप्लाई देंगे तो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे ये सबको क्या मिलेगा, इक्वल पोटेंशियल मिलेगा, मतलब इक्वली वोल्टेज मिलेगा और सब क्या होगा कि इक्वली जो है ऑपरेट होंगे। लेकिन सीरीज कनेक्शन में क्या है कि अगर एक सर्किट ब्रेक हुआ तो बाकी पूरी सर्किट आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमारा ये मॉडल है सीरीज का और पैरेलल का। तो ऊपर जो है सीरीज कनेक्शन है और नीचे जो है पैरेलल कनेक्शन है। स्विच ऑन करते हैं। ये हमारी सीरीज कनेक्शन की ग्लो है जो कि पैरेलल की तुलना में आप देखेंगे जब हम लोग पैरेलल स्टार्ट करेंगे तो इसकी ग्लो बहुत कम है। और अगर हम लोगों ने एक डिवाइस कोई भी अगर निकाल दी तो आप देख सकते हैं कि पूरी जो है कनेक्शन जो है ओपन हो गया और जो है करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसीलिए घरों में जो है सीरीज कनेक्शन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक बल्ब भी घर का खराब हुआ या एक डिवाइस कोई भी खराब होगी तो पूरे घर की जो सर्किट है वो खराब हो जाएगी। अब देखते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन बारे में। ये हमारी जो कनेक्शन है ऊपर वाली ये पैरेलल की है। तो सीरीज की तुलना में इसकी ग्लो कई गुना ज्यादा है और इसमें क्या होता है कि सारे डिवाइसेस को वोल्टेज इक्वली मिलता है। अगर एक डिवाइस हम लोगों ने ऑफ भी कर दिया तो आप देख सकते हैं कि बाकी की डिवाइसेस जो है चलती रहेंगी। इसीलिए हम लोग अपने घरों में पैरेलल कनेक्शन कराते हैं ताकि सारे डिवाइसेस को इक्वली वोल्टेज मिले और कोई एक पर्टिकुलर अगर हमारी डिवाइस खराब तो उसके बावजूद भी बाकी की सारी जो है डिवाइसेस जो है चलती रहे। तो ये था आपका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। थैंक यू।